नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सीयूईटी का एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि सर रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी और कब हमको एडमिशन मिलेगा हमारे फेवरेट यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अब रिजल्ट की प्रक्रिया के लिए धीरे धीरे अपडेट्स आने चालू हो चुके हैं, ठीक है। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार जी, उन्होंने ही ट्वीट करके बताया है, तो ये ऑफिशियल मान सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल तब तक नहीं माना जाता है जब तक किसी एक ऑफिशियल नोटिस पे उसके ना आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। एनटीए के नोटिस पे आ जाए या यूजीसी के नोटिस पे या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पूरा लेटर हेड पे ना आ जाए। बट वो कह रहे हैं तो शायद इतने बड़े अधिकारी तो बोलते नहीं है, तो सही होगा, ठीक है ना। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए फिर मैं इसको पढ़ के समझाता हूँ और अच्छे से एक एक चीज को बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें यह लिखा गया है कि सभी यूनिवर्सिटीज में 16 अगस्त तक शुरू हो जाएगा नया सेशन, फीस वापसी पर भी सख्ती, ठीक है ना। कि यह तय है कि हर हाल में 16 अगस्त तक नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बार समय पर नया सेशन शुरू करने की है। जैसे क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें कि जैसे हर साल यूजीसी एक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करती है, ठीक है, कि हमारा सेशन इस तारीख से चालू होगा और पूरा साल भर ऐसे ऐसे पढ़ाई होगा, इस समय एग्जाम होगा और इस समय लास्ट में फिर ये सेशन होगा, ठीक है। ये पूरा एक कैलेंडर लॉन्च करती है। लेकिन कोविड में क्या हुआ, जैसे लॉन्च करती है कि 1 अगस्त से क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो 1 अगस्त से सारी यूनिवर्सिटीज को उसी के अराउंड खोलना होता है। 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त के अराउंड अपनी यूनिवर्सिटीज खोल देनी होती है, क्लासेस चालू कर देनी होती है। पर ये कोविड में थोड़ा सा जो नोटिस आती थी कि इतने तक क्लास चालू हो जाना चाहिए, कई बार नहीं हो पाया, ठीक है। बट हम मान के चल सकते हैं कि 16 अगस्त तक कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएंगे, क्लासेस चालू हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं कि एडमिशन 16 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, जब पहले दूसरे राउंड का रिजल्ट आ जाता है, बच्चे कुछ एडमिशन ले लेते हैं 50% से ज्यादा, तो क्लासेस चालू हो जाती हैं, ठीक है। और 10-12 दिन थोड़ा धीरे धीरे आराम से क्लासेस चलती हैं और उसके बाद भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है लास्ट तक। कई सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, ठीक है। तो अगस्त लास्ट तक फाइनल एडमिशन क्लोज होगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, मुझे यह लगता है, ठीक है ना, कि आप सितंबर से अलग ऑप्शंस के बारे में तलाशना चालू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी नए सेशन के लिए 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली, सभी संस्थानों में समय पर नया सेशन चालू हो। 10 से 15 जुलाई तक सीयूईटी का रिजल्ट आ जाए, जिससे सभी यूनिवर्सिटीज को एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने का पर्याप्त मौका मिले। सीयूईटी की परीक्षा 23 जून को खत्म हो रही है, कुमार ने कहा, और सीयूईटी की परीक्षा की तारीखें बढ़ानी पड़ी क्योंकि कई राज्यों में ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। अब यही इन्होंने लिख के बताया कि 10 से 15 जुलाई तक रिजल्ट आने की संभावना है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं प्रैक्टिकल और ऑन ग्राउंड चीजें जो समझिए आप, ठीक है। आज है 24 तारीख जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। अगर देखिए रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उससे पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपका आंसर की और पेपर रिलीज किया जाएगा आपके पोर्टल पे, मतलब आपका रिस्पॉन्स सीट रिलीज किया जाएगा आपके पोर्टल पे, CUET.समर्थ पे। आपका जो आपने आंसर दिया है ना, वो एक्चुअली वहां पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, साथ में आंसर लिखा रहेगा और साथ में सही आंसर लिखा रहेगा, ठीक है। ये रिलीज किया जाएगा, ठीक है। आज 23 तारीख को, पिछले 23 तारीख को कल एग्जाम खत्म हुआ है, तो ये मान के चल सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये आ जाए, ठीक है। तो हम मान के चल सकते हैं कि 1 जुलाई तक ये आ जाए। फिर 1 हफ्ते का समय लगता है कि आप जो आंसर्स देती हैं, मान लीजिए यूजीसी या कोई भी एनटीए, उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, तो बच्चे उसको क्लेम कर सकते हैं। पैसा दे देके क्लेम होता है, 200 रुपया लगता है, इस बार पता नहीं कितना लगेगा, ठीक है। तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आंसर गलत है। तो फिर क्या होता है कि जब क्लेम करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस 1 हफ्ते का होता है, आंसर आने से क्लेम होने का, ठीक है ना। 3-4 दिन 5 दिन तो लग ही जाता है, ठीक है। जब क्लेम करेंगे तो फाइनल आंसर की रिलीज करती है, ठीक है, एनटीए, और फाइनल आंसर की रिलीज करने के बाद रिजल्ट रिलीज करती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कम से कम 15 दिन का है। तो अगर आपकी आंसर की, ध्यान सुनिएगा, आपकी 1 जुलाई तक आ जाती है, तो 15 जुलाई तक आप मान के चलिए आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो कि अभी संभावनाएं लग रही है आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 15 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू ड्यू ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर ही देगी। आप चेक करते रहिए सारी यूनिवर्सिटीज का पोर्टल, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बट एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो CUET.समर्थ.ac.in पे जाओ, वहां पे जाके आपको देखोगे साफ साफ, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज सेक्शन में जाओगे और यहां से आप सारी यूनिवर्सिटीज को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में जानना चाहते हो, इसके विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे कर दीजिए
और यहाँ से जाइए आप, ठीक है। तो आप इस तरह से सारी यूनिवर्सिटी को इस समय खाली बैठे हैं, आराम से चेक करिए बैठ के, कुछ काम धंधा आपको है नहीं तो ये जरूर करिए, ठीक है। दूसरा काम देखिए, अगर आपका 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा जो जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करा रही है। जैसे हो सकता हो बीएचयू में भी हो, हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रोसीजर आया नहीं है, ठीक है, बट हो सकता हो, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए, मान लीजिए क्या बोलते हैं कि ड्यू में अपलोड तो करना कंपलसरी ही है, ठीक है, तो ड्यू में रिजल्ट अपलोड होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलेगी, तो ये लगभग 10 से 15 दिन चलेगी और 1 अगस्त तक आपके रिजल्ट आने लगेंगे यूनिवर्सिटीज के कि किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं, पहले राउंड्स के। धीरे धीरे कई राउंड्स होते हैं रिजल्ट में, ठीक है ना। जैसे पहले राउंड में स्कोर निकला कि इतने तक वालों को सबको फीस पेमेंट की लिंक गई है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो एक बच्चा टॉपर है जिसका अच्छा मार्क्स है उसकी कई यूनिवर्सिटी में आएगा ना फीस पेमेंट, कहीं एक ही जगह वो पेमेंट करेगा, हर जगह तो कर नहीं पाएगा, तो ये प्रोसेस रखा जाता है। फिर दूसरे राउंड में सीट आती है, ऐसे बहुत सारे 3-4 राउंड में चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट तक आपका सारा एडमिशन नीचे होते 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 लास्ट राउंड तक आप एकदम पेशेंस रखिएगा, आपका जितना भी मार्क्स है, ठीक है। आपको अगर काउंसलिंग के लिए पार्ट कर रहे हैं तो लास्ट राउंड तक रखिएगा, ठीक है। हम लोग बताएंगे एक मिनिमम कि कितने मार्क्स तक आप सेफ जोन में मान सकते हो अपने लिए यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है। उस पर हम काम कर रहे हैं क्योंकि ऑथेंटिक डाटा देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं आपको कुछ भी डाटा लाके परोस दे, ठीक है ना, कुछ भी दे दे, कट ऑफ पे वीडियो बना देंगे। हमें पता है इस समय बहुत ज्यादा बच्चे देखेंगे, व्यूज बहुत आएंगे, लेकिन हम लोग व्यूज के लिए ना कभी काम किया है ना आज भी करेंगे, ठीक है। जब ऑथेंटिक डाटा हमारे पास कट ऑफ का कुछ आएगा, ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं तो वो जरूर आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप रिजल्ट का वेट करिए जो 15 से 16 जुलाई तक है। रिजल्ट आने से पहले आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होगी आंसर की क्लेम करने का। आपके अपने पोर्टल पे पेपर्स आएंगे, ठीक है ना, वो पेपर्स आपको देखने होंगे डाउनलोड करके, वो सारी चीजें आपको अच्छे से एकदम अच्छे से ध्यान से रखना होगा, ठीक है। किसी भी चीज के लिए आपको परेशान नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी अपडेट्स हम लोग आपको देंगे, एक एक चीज, किसी भी चीज में आपको एकदम घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, जो भी आपकी जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहां से दी जाएगी। फालतू की कोई इंफॉर्मेशन हम लोग देने में बिलीव भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमें लगा कि थोड़ी जेन्युइन है इसीलिए हमने इसको दिया है, ठीक है। अब 15 जुलाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, रिजल्ट आना है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय में आपको सारी अपडेट्स मिलेगी सीयूटी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।